रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वन्दे गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकर निकर। कल के भाग में हमने श्रवण किया था कि भगवत कैंकर्य में ऊंच नीच का विचार कभी नहीं करना चाहिए। आइए आज की चर्चा में प्रवेश करते हैं। सूत्र संख्या 222 विरोधी स्वरूपो कैकयीवत्। विरोधी स्वरूपो कैकयीवत्। सूत्रार्थ: विरोधी स्वरूप कैकयी के सदृश होता है। विरोधी स्वरूप कैकयी के सदृश होता है। व्याख्या: श्री राम जी के वनगमन काल में श्री कैकयी जी का जो स्वरूप प्रदर्शित हुआ है वही विरोधी स्वरूप है। विरोधी स्वरूप अहंकार ममकार ही है, जिसके कारण सारे अनर्थ होते हैं। अर्थात यह अहम और मम आत्मा के स्वरूप, परमात्मा के स्वरूप, परमात्मा प्राप्ति के उपाय स्वरूप, परमात्मा प्राप्ति व परमात्मा कैंकर्य स्वरूप और स्वयं अपने स्वरूप का विरोधी है। अतएव यह निश्चय हुआ कि विरोधी स्वरूप 5 प्रकार का होता है। स्वस्वरूप विरोधी, परस्वरूप विरोधी, उपाय स्वरूप विरोधी, उपेय यानी फल स्वरूप विरोधी और स्वयं यानी अहम का विरोधी। कैकयी जी में यह 5 विरोधी स्वरूप उच्चतम श्रेणी में स्थित होकर अपना कार्य करने में चूके नहीं। अहम और मम के वश में होकर कैकयी ने श्री भरत जी के स्वस्वरूप भूत प्रभु पारतंत्र में स्थित रहकर भगवत कैंकर्य परायण बने रहने का विरोध करके उन्हें स्वतंत्र और श्री राम जी की सेवा से पृथक कर कर्ता भोक्ता के पद पर बैठाने का महाप्रयत्न किया। अर्थात जीवात्मा को स्वरूप के प्रतिकूल कार्य में लगाकर उसका पतन चाहा। मां शोकम मां च संतापम धैर्यमाश्रय पुत्रक त्वदधीना हि नगरी राज्यम चैतदनामयम्। तत्पुत्र शीघ्रं विधिना विधिज्ञैर्वशिष्ठ मुख्य है सहितो द्विजेन्द्र है संकाल्य राजान मदीन सत्वमात्मान मुर्व्यामभिषेचयस्व। उपर्युक्त श्लोकों से स्पष्ट है कि कैकयी जी ने भरत जी को स्वतंत्र कर्ता और भोक्ता बनाकर श्री राम जी से विमुख कर देने का प्रयत्न कर जीवात्मा के स्वरूप विरोधी कार्य को करने में कोर कसर नहीं लगाई। परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी को अरण्यवास देकर उन्हें स्वतंत्र सर्वभोक्ता, सर्वकर्ता और सर्वस्वराट के आसन से गिराकर परस्वरूप का विरोधी कैकयी जी ने किया। श्री भरत जी को भी अहम और मम के आसन में बलात् बैठाकर श्री राम जी का विमुखी और विरोधी बनाने का महाप्रयत्न किया उसने। यथा अभिषेक समारंभो राघवस्योपकल्पितः अनेनैवाभिषेकेण भरतो मे भीषिच्यताम्। नवपञ्च च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः चिराजीनधरो धीरो रामो भवतु तापसः। भरतो भजतामद्य यौवराज्यं कण्टकम्। स्वाप्यराज्ये मम सुतं कृत्वा रामं वनेचरं निःसपत्नां च मां कृत्वा कृतकृत्यो भविष्यसि। इस प्रकार कैकयी ने श्री भरत जी को स्वस्वरूप विरोधी
और परस्वरूप विरोधी कार्य में लगने की प्रेरणा देकर उन्हें भ्रष्ट करने का प्रबल प्रयत्न किया है। अब उनकी उपाय विरोधिनी प्रक्रिया जिस प्रकार हुई जानने योग्य है। वे चाहती हैं कि हमारा बेटा श्री राम जी की दासता न करे, उन्हें अपना रक्षक न समझे, नमन न करे, स्वयं स्वामी हो जाए, अपने बाहुबल, राज्यबल और सेना बल से अपनी रक्षा करे तथा चक्रवर्ती सम्राट बन जाने पर सारा संसार उसको नमन करे। इसी हेतु से उन्होंने उपाय स्वरूप श्री राम जी की कृपा भरत जी को न प्राप्त होने के कार्य में लगाने का प्रयत्न किया है। सिद्ध साधन श्री राम जी की शरणागति से भरत जी पृथक रहे, अर्थात स्वयं की रक्षा का भार श्री राम जी पर न रखकर स्वयं रक्षक बन जाए। भगवत कैंकर्य की प्राप्ति अर्थात सेवानुवृत्ति ही उपेय स्वरूप है, किंतु कैकेयी जी ने श्री भरत जी को उपेय स्वरूप विरोधी कार्य में लगाने का महाप्रयत्न किया है। उसने चक्रवर्ती सम्राट बनाकर भरत जी को ही सबका सेव्य बनाना चाहा है। उसकी प्रबल इच्छा थी कि हमारा बेटा राज्याभिषेक कराकर श्री राम को व उनके संबंधियों को अपने अधीन कर सेवा में संलग्न करे। इसी इच्छा पूर्ति के लिए भरत माता ने श्री राम जी को 14 वर्ष का कठिन वनवास और श्री राम जी के राज्याभिषेक के लिए एकत्रित की गई सामग्रियों से ही श्री भरत जी का राज्याभिषेक हो ऐसा वरदान श्री चक्रवर्ती जी महाराज दशरथ जी से मांगा था, अर्थात श्री राम जी के आरोगने के लिए रखी हुई सर्वरसपूर्णा थाली को अपने बेटे भरत जी के सामने रखा था, जिसका अर्थ यह होता है कि सर्वभोक्ता श्री राम जी की, जो श्री भरत जी के भी भोक्ता हैं, उन्हें भोक्ता के आसन से उठाकर भोग्य को यानी भरत को भोक्ता के आसन में बिठाने का प्रयत्न किया है। सेव्य के आसन में सेवापरायण सेवक को बैठाना विपरीत आचरण अर्थात उपेय विरोधी स्वरूप है, जो जीवात्मा को दुख के गर्त में गिराकर आत्मपतन का हेतु होता है। शरणागत चेतन को चाहिए कि वह सजगता के साथ कैंकर्य परायण बना रहे। पांचवा, आत्मविरोधी अर्थात अहंकार और ममकार का कार्य स्वयं के विरोध में होता है, जैसे विषयग्रस्त नलकूबर मणिग्रीव अहंकार ममकार के वश में इतने हो गए हैं कि नारद जी के श्राप से यमलार्जुन बनकर उन्हें मैं मेरे का भी स्मरण न रहा, क्योंकि जड़ीभूत देह में अहम और मम भी नष्ट प्राय हो जाते हैं। इसी प्रकार अहिल्या और रंभा पत्थर व शैली बनकर मैं मेरे ज्ञान से रहित हो गई, अर्थात अहंकार ममकार रूपी विरोधी स्वरूप अपने विरोधी कार्य को भी करता है, जिससे जड़ीभूत होकर स्वयं भ्रष्ट हो जाता है, अर्थात अहंकार ममकार विषय सेवन के आधिक्य से जड़ बनकर स्वयं को खो देते हैं। इसलिए विरोधी स्वरूप का विरोधी विषय प्रावण्य है। दूसरे प्रकार से अहम और मम का स्वयं विरोधी कार्य ऐसा है कि अहम यदि है तो उसे श्री राम दासोहम करके अपने को जानना, और मम यदि है तो हमारे सर्वविधि बंधु एवं सर्वस्व और सर्व संपत्ति श्री राम जी हैं, मानना चाहिए। किंतु भगवत संबंध के विपरीत विषय सेवन व विषय वस्तु में अहम मम का प्रयोग प्रबलता के साथ होने से विरोधी स्वरूप स्वयं का विरोध करते हैं। किंतु कैकेयी जी ने अपने विरोधी स्वरूप का भी विरोध कर डाला। राजमाता बनने के लोभ से परिणामतः विधवा बनी, पुत्र से त्यागी गई, कलंकित हुई, अपयश भाजना बनी और निंदिता बनकर मुख दिखाने योग्य नहीं रह गई। इस प्रकार कैकेयी जी ने
स्वस्वरूप विरोधी, परस्वरूप विरोधी, उपाय स्वरूप विरोधी, उपेय स्वरूप विरोधी और आत्म विरोधी कार्य उत्कृष्टतया दृष्टिगोचर होते हैं। इसलिए विरोधी स्वरूप कैकेयीवत कहा गया है। मुमुक्षु प्रपन्न को चाहिए कि वह विरोधी स्वरूप आड़े आने पर उसी प्रकार उनसे मुख मोड़ ले जिस प्रकार श्री भरत जी ने कैकेयी जी की एक नहीं मानी थी, अपितु अपनी माता को विफल मनोरथा बनाकर उससे सदा उदासीन बने रहे। कभी पूज्य दृष्टया प्रेम से माँ कहकर नहीं बोले। उपर्युक्त प्रकारेण स्वस्वरूप भरत जी जैसा, परस्वरूप श्री राम जी जैसा, उपाय स्वरूप श्री जानकी जी जैसा, उपेय स्वरूप श्री लक्ष्मण जी जैसा और विरोधी स्वरूप कैकेयी जी जैसा कहा गया है। विस्तार भय से सूक्ष्म रूपेण दिग्दर्शन मात्र व्याख्या की गई है। श्रोतागण श्री वाल्मीकि रामायण में अर्थ पंचक को विस्तार से देख सकते हैं। तदनुसार भव से भयभीत प्रपन्न भक्त को अपना स्वरूप श्री भरत जी के आकार का बनाकर परस्वरूप परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में श्री भरत जी जैसी प्रीति प्रतीति श्रद्धा समर्पण और सेवा के भाव स्वरूप को भावित कर लेना चाहिए। अपनी देह यात्रा और आत्म यात्रा का भार अपने व अन्य के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। श्री जानकी जी की भांति सर्वोपायों का परित्याग कर श्री राम जी की कृपा को ही उपाय मानकर निश्चिंत रहना चाहिए। श्री राम जी के कैंकर्य के बिना प्रपन्न को अपने शरीर को भी न सहना स्वरूपानुरूप है। इसलिए श्री लक्ष्मण कुमार की भांति भगवान के सकल विधि सोते जागते की सर्व सेवाओं के करने में अत्यंत रुचि उत्पन्न कर लेनी चाहिए। श्री राम जी के अदर्शन व सेवा न मिलने की कल्पना प्राण प्रयाण का भय उत्पन्न कर दे, तब जानना चाहिए कि अब श्री लक्ष्मण कुमार जैसी उपेय में प्रीति प्रभु कृपा से उत्पन्न हो गई है। बस इस ग्रंथ का सारभूत इतना ही संदेश है। आज की चर्चा को वाणी यही विराम देती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।